हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। आज़ादी और एक बड़ा सवाल। सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ। सड़कों पर खुशियाँ थी, लेकिन देश के नेताओं के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा था। क्या सिर्फ आज़ादी ही काफ़ी है? देश बँट चुका था, लाखों लोग विस्थापित थे, धर्म, भाषा और जाति के नाम पर तनाव हर जगह था। ऐसे समय में ज़रूरत थी एक ऐसे नियम की जो भारत को सिर्फ आज़ाद ही नहीं, एकजुट भी बनाए। इसी सोच से बनी भारत की संविधान सभा। देश के हर कोने से कुल 299 प्रतिनिधि चुने गए। इनमें अमीर भी थे, गरीब भी थे और वो लोग भी थे जिनकी आवाज़ सदियों से दबाई गई थी। इस सभा का सबसे बड़ा उद्देश्य था हर भारतीय को बराबरी देना। इस ऐतिहासिक काम की जिम्मेदारी मिली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, एक ऐसा इंसान जिसने खुद भेदभाव झेला था, गरीबी देखी थी और समाज की सच्चाई को बहुत करीब से जाना था। उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग गलत हों तो वो बेकार हो जाएगा। अंबेडकर ने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, और भारत के लिए सबसे सही बातों को चुना। संविधान बनाना आसान नहीं था। कभी भाषा को लेकर बहस हुई, कभी धर्म को लेकर, तो कभी अधिकारों को लेकर। कुछ लोग चाहते थे ज़्यादा ताकत केंद्र के पास हो, तो कुछ राज्यों को मजबूत बनाना चाहते थे। लेकिन एक बात सब मानते थे, भारत में कोई भी नागरिक छोटा नहीं होना चाहिए। इस काम में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। हर लाइन सोच समझ कर लिखी गई, तभी बना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का संविधान। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। इस दिन भारत ने खुद तय किया, अब इस देश को कोई राजा नहीं बल्कि कानून चलाएगा। भारत का संविधान हमें देता क्या है? समानता का अधिकार, बोलने और सोचने की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और न्याय का भरोसा और सबसे ज़रूरी बात, इंसान होने की इज्जत। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हर उस इंसान की ढाल है जो कमज़ोर है। यह याद दिलाता है कि भारत सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि न्याय, समानता और लोकतंत्र की सोच है। जब तक संविधान जिंदा है, तब तक भारत जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।